जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमेशा हमारी इच्छानुसार नहीं देते, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में श्रेष्ठ और उचित होता है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणा मिलती है, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। गीता के प्रथम अध्याय में हमने उस क्षण को देखा जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध भूमि में जब उन्होंने अपनी ही आंखों से दोनों सेनाओं को देखा, दाएं बाएं अपने ही सगे संबंधी, गुरुजन, चचेरे भाई, मित्र और कुल के बुजुर्ग योद्धा खड़े थे, तो उनका मन एक भारी बोझ से दब गया। वह अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाया, वही आज भीतर से टूट गया। उसका हृदय करुणा से भर उठा, आंखें नम हो गईं, आवाज कांपने लगी। वह युद्ध के लिए खड़ा था, लेकिन जिस युद्ध में अपनों को ही मिटाना हो, वह युद्ध कैसा न्यायपूर्ण हो सकता है। अर्जुन की आत्मा जैसे चीत्कार करने लगी। उसका मन मोह और ममता में उलझ गया। वह भावुकता के उस गहरे भंवर में डूब गया जहां तर्क, नीति और धर्म भी क्षीण लगने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से अपना धनुष गिरा दिया और थके हुए मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गया, मानो जीवन ने उसकी सारी शक्ति छीन ली हो। वह भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर टूटे हुए स्वर में कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। कैसे करूं? इन लोगों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा? मेरे अपने, मेरे प्रिय, इन्हें मारकर मेरा हृदय कभी चैन नहीं पाएगा। मैं अब कुछ नहीं जानता, बस आप ही बताइए मैं क्या करूं? दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की उन गहराइयों से परिचित कराता है जहां भावनाएं, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय की शक्ति एक दूसरे से गूंथी हुई प्रतीत होती हैं। यह अध्याय न केवल हमारे आंतरिक संघर्षों को शांत करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि क्रोध क्यों आता है, उसका मूल कारण क्या है और हम कैसे हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रह सकते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक गहरे मानसिक द्वंद्व से जूझते अर्जुन से। वह अर्जुन जिसने युद्ध के मैदान में अनेक युद्ध लड़े थे, आज अपने ही संबंधियों के सामने कमजोर और हताश हो गया है। उसका मन दुख और मोह से भर उठा है। उसकी आंखों के सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, जिनके चरणों में उसने बचपन बिताया है, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे धनुष बाण चलाना सीखा है, कृपाचार्य, जो सदैव मार्गदर्शक रहे हैं। इन सबको सामने देखकर अर्जुन का दिल भर आया। वह सोचने लगा, क्या मैं इन पूजनीय जनों पर बाण चला सकता हूं? क्या यह धर्म है? क्या अपनों को मारकर कोई सुखी हो सकता है? उसका मन विचलित हो गया। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांपता हुआ, आत्मग्लानि में डूबा, धनुष छोड़ देता है। कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, अगर हम इस परिस्थिति को गहराई से देखें तो अर्जुन को वास्तव में कौरवों को मारने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी परेशानी केवल उन बुजुर्ग और पूज्य जनों को देखकर थी जो उसे जीवन की हर राह पर दिशा दिखाते आए थे। वह सोच रहा था, कैसे बढ़ूं आगे? अर्जुन के मन में उस समय भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वे एक योद्धा थे, लेकिन युद्ध भूमि में खड़े होकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां धर्म और मोह, कर्तव्य और करुणा, रक्त और रिश्तों के बीच की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं। उनके मन में न जाने कितनी आशंकाएं, न जाने कितने तर्क उठ रहे थे।
अगर मैंने यह युद्ध किया तो अपने ही लोगों का विनाश कर बैठूंगा। इससे क्या मुझे सुख मिलेगा या केवल पाप का भागी बनूंगा? इन सवालों ने उन्हें भीतर से तोड़कर रख दिया था। वह अर्जुन जो कभी महाभारत के महानायक कहे जाते थे, आज रथ के पिछले हिस्से में बैठकर अपने ही विचारों के बोझ तले दब चुके थे। मित्रों, आपको क्या लगता है, अर्जुन घबरा गए थे? जी हां, अर्जुन घबरा चुके थे, पूरी तरह से। उनका मन डोल रहा था, बुद्धि भ्रमित थी, आंखें अश्रुपूरित थीं और हृदय व्याकुल था। अब उन्हें चाहिए थी एक दिशा, एक संबल, एक ऐसा आलोक जो इस अंधकार को चीर सके। वे बहुत कुछ कह रहे थे, अनेक तर्क दे रहे थे, परंतु वह सब एक व्याकुल आत्मा की पुकार थी जो केवल सत्य जानना चाहती थी, धर्म और अधर्म का अंतर समझना चाहती थी। लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण ने मौन धारण किया था। वे एक भी शब्द नहीं बोले थे। उन्होंने अर्जुन को उसकी पूरी वेदना, उसकी सारी दुविधाएं व्यक्त करने दी, क्योंकि वे जानते थे जब तक मन का बोझ बाहर नहीं निकलेगा तब तक ज्ञान का दीप जलाना कठिन है। और अब दूसरे अध्याय में वही श्री कृष्ण बोलते हैं, जिनके शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि जागृति की किरणें हैं। अब वे अर्जुन की हर आशंका को करुणा, धैर्य और दृढ़ता से मिटाने का प्रयास करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या शाश्वत है और क्या केवल एक भ्रम। जब अर्जुन को यह महसूस होता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, कि उसका मन अनेक आशंकाओं, दुविधाओं और संवेदनाओं के जाल में फंस गया है, जब उसके सामने जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक चुनौती खड़ी होती है, जहां एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ अपने ही प्रियजन, तब वह भीतर से इतना थक चुका होता है कि अब उसे सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन। वह अर्जुन जो अभी तक अपने विचारों और तर्कों के बल पर युद्ध से पीछे हटने के लिए कारण ढूंढ रहा था, अब नम्रता से सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, शिष्यस्ते हम शाधीमान त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। मित्रों, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक योद्धा का पूर्ण आत्मसमर्पण था। अर्जुन ने अपने सारे अहंकार, सारे ज्ञान, सारे भ्रम, सारे तर्क, सब कुछ छोड़ दिया और पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। उसकी आवाज में अब कोई द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक शिशु जैसी मासूम पुकार थी, हे माधव, मुझे बताइए क्या सही है, क्या गलत। मुझे दिखाइए वह राह जो मेरे कर्तव्य से मुझे जोड़ दे, मेरी आत्मा को जो शांति दे। उस पल में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह बन गया एक साधक, एक जिज्ञासु आत्मा जो अंधकार में भटकते भटकते अब प्रकाश की ओर हाथ बढ़ा रहा था। यह वाक्य, शिष्यस्ते हम शाधीमाम त्वां प्रपन्नम, केवल अर्जुन की विनती नहीं थी, बल्कि हम सभी की ओर से कही गई एक सार्वभौमिक पुकार है। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न कोई राह दिखती है, न कोई सहारा, और तब केवल भगवान ही मार्गदर्शक बनते हैं, जैसे उस दिन श्री कृष्ण अर्जुन के बने थे। मित्रों, भगवद गीता का यह क्षण अत्यंत गहरा और भावनाओं से भरा हुआ है। यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक टूटे हुए योद्धा की, जो अब अपने अहंकार, अपने ज्ञान और अपने